हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9 का क्वेश्चन, जो कि मैंने चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सम में हमें दिया है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो देखिए, सम में हमें कहा है एक एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 1/3 है खुद का। तो हमें यहाँ पर एंगल भी निकालना है और साथ में सप्लीमेंट भी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेजर है एंगल का उसे एक्स मानेंगे और जो मेजर है सप्लीमेंट्री एंगल का उसे 180 माइनस एक्स मानेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि जब दो एंगल को हम प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल अगर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर उनमें से एक एंगल को एक्स मान लिया जाए तो अगर हम उसका सप्लीमेंट पूछें तो सप्लीमेंट निकालने के लिए हमें 180 में से उस एंगल को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 180 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री। अब हमें इस एक्स डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है, तो उसका सप्लीमेंट निकालने के लिए हमें इसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे आगे कि द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट। अब देखिए, हमें कहा है कि एक एंगल का सप्लीमेंट 1/3 है खुद का। ठीक है, तो अब इस एंगल का जो हमने जो एंगल माना है, जो रिक्वायर्ड एंगल माना है, उसे एक्स माना हुआ है कि जो हमें निकालना है, उसका जो सप्लीमेंट है, पहले हम सप्लीमेंट लिख लेते हैं। सप्लीमेंट इसका है 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ये खुद का ही 1/3 है। ठीक है, खुद का 1/3 मतलब खुद कौन है? ये एक्स है, तो ये एक्स का ही 1/3 है। ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक एंगल का जो सप्लीमेंट है वो खुद का ही 1/3 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बन जाए, एक्स हो जाएगा, तो इसको x/3 लिख सकता हूँ मैं इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो माइनस का एक्स है इसको मैं शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड पर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 180 डिग्री इक्वल टू x/3 अपनी जगह पर है और ये x उधर शिफ्ट हुआ तो प्लस का हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। 3 की टेबल में 3 कितने पर आता है ये सोचना है हमें, तो 1 पे आता है। 1 को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, जो कि x है, तो 1 × x होगा x प्लस। अब 1 की टेबल में 3 कितने पर आता है, 3 जा पे, तो 3 को हम ऊपर जो न्यूमरेटर x है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ पर है 180। अब यहाँ पर इसको अगर हम लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 4x/3 इक्वल टू 180। अब 180 के नीचे कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लगाएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाओ गया 4x और 180 इंटू में 3। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ इसको x की वैल्यू निकालने के लिए 180 × 3 में 4। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे, 2 से कट हो रहा है, तो यहाँ 2 9 जा 18 होता है, 1 0 ये वाली, और 2 2 जा 4। अब यहाँ इस 90 को काट लेते हैं 2 से, तो ये कटेगा 45 पे। अब 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो जब हम 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 135। तो 135 तो वो रिक्वायर्ड एंगल हो गया। अब हमें इसका सप्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे पेज खत्म हो गया, मैं साइड में निकाल देता हूँ। तो देखिए, यहाँ लिखूँगा मैं सप्लीमेंट ऑफ 135 डिग्री विल बी, तो हम क्या करेंगे 180 में से 135 को लेस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 45 डिग्री। तो इस तरह से वो दोनों एंगल जो है वो इस तरह से होंगे, एक होगा 135 और दूसरा होगा 45 डिग्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।